सूरत الروم आयत नंबर 1 से आयत नंबर 28। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। रूमी मगलूब हो गए करीब तरीन सरजमीन शाम और फ़लस्तीन में, और वो अपने मगलूब होने के बाद जल्द गालिब होंगे चंद बरसों में। इक़्तिदार अल्लाह ही के लिए है, पहले भी और बाद में भी, और इस गलबे वाले दिन मोमिन भी अपनी फ़तह पर खुश होंगे अल्लाह की मदद से। वो जिसे चाहता है मदद देता है, और वो निहायत गालिब बहुत रहम करने वाला है। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वो दुनिया की ज़िंदगी का सिर्फ़ ज़ाहरी पहलू जानते हैं, और वो आखिरत से तो बिल्कुल ही गाफिल हैं। क्या उन्होंने अपने दिलों में गौर व फ़िक्र नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है सिर्फ़ हक़ के साथ और मुकर्रर वक्त के लिए पैदा किया है। और बिलाशुबा कसीर लोग अपने रब की मुलाकात ही के मुनकर हैं। क्या वो ज़मीन में घूमे फिरे नहीं? फिर वो देखते कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो इनसे पहले थे। वो इनसे क़ुव्वत में ज़्यादा थे, और उन्होंने ज़मीन को इससे ज़्यादा जोता और आबाद किया था जितना कि उन्हों कुफ़ार अरब ने आबाद किया है। और इनके रसूल इनके पास खुली निशानियाँ लेकर आए थे। फिर अल्लाह ऐसा न था कि इन पर जुल्म करता, लेकिन वो ख़ुद ही अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने बुरे काम किए थे इनका अंजाम भी बुरा ही हुआ, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया था और वो इनका मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ही पहली बार मखलूक को पैदा करता है, फिर वही इसे दोबारा पैदा करेगा, फिर इसी की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। और जिस दिन क़यामत कायम होगी तो मुजरिम लोग सख्त मायूस होंगे, और इनके शरीकों माबूदों में से कोई इनकी सिफारशी नहीं बनेगा, और वो ख़ुद भी अपने शरीकों के मुनकर हो जाएंगे। और जिस दिन क़यामत कायम होगी, इस दिन लोग मोमिन और काफिर अलग अलग हो जाएंगे। फिर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो वो बागे बहिश्त में खुश व खुर्रम होंगे। और जिन लोगों ने कुफ़र किया और हमारी आयात और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया तो वो अज़ाब में गिरफ़्तार किए जाएंगे। लिहाजा तुम अल्लाह की तस्बीह पाकी बयान करो जब तुम शाम करो और जब तुम सुबह करो। और आसमानों और ज़मीन में इसी के लिए तमाम हम्द है। और तस्बीह करो पिछले पहर और जब तुम ज़ोहर करो। वो ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है, और वही ज़मीन को इसके मुर्दा वीरान होने के बाद ज़िंदा आबाद करता है। और इसी तरह तुम्हें भी ज़मीन से निकाला जाएगा। और ये इसकी निशानियों में से है कि इसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम बशर हो जो हर तरफ फैल रहे हो। और ये भी इसकी निशानियों में से है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो। और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। बिलाशुबा इसमें इन लोगों के लिए अजीम निशानियां हैं जो गौर व फ़िक्र करते हैं। और इसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की तख्लीक और तुम्हारी ज़ुबानों और रंगों का इख्तलाफ भी है। बिलाशुबा इसमें इल्म वालों के लिए अजीम निशानियां हैं। और इसकी निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारा इसके फ़ज़ल को तलाश करना। बेशक इसमें इन लोगों के लिए अजीम निशानियां हैं जो सुनते हैं। और ये भी इसकी निशानियों में से है
کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے ایک ہی بار پکارے گا تو تم یکا یک باہر نکل آؤ گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اسی کی ملکیت ہیں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی صفت اعلیٰ ہے، اور وہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی شریک ہو سکتے ہیں کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ؟ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔